देखो इधर ध्यान दो एक बार, ठीक। आगे खड़े हो तुम, और कोई नहीं, बुला लूंगा मैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम रिकॉर्ड कर देंगे ये लेक्चर, कर दें अभी सारे के सारे, बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? आवाज़ तो है नहीं। चलो कोई, देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वर्ब्स की जो फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि आईएनजी, ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक। और मोस्टली सभी को पता होता है कि वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। और इनको ना आप ये मान के चलो, ये हमारे ना एक्शंस है। क्या है ये? हमारे एक्शंस हैं, हमारे एक्ट हैं। जैसे कि मैं कुछ और लिख देता हूं, हमारी वर्ब की फॉर्म और क्या हो सकती है। जैसे अभी मेरे क्या क्या एक्शन है, मेरा एक एक्शन है स्पीक, और इसकी भी ऐसे फॉर्म बनती है, ऐसी बनती है ना, ठीक। और क्या एक्शन है मेरा? टीच। अब देखो, हमें अब इन दो पर फोकस करना है, सेकंड और थर्ड, इन दो पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक। इन दो से हमें ये पता लगता है, जो हमारा एक्ट है ना, जैसे कि ये मेरा एक्ट है टीच, गो भी मान लो एक्ट हो सकता है, स्पीक भी हो सकता है। मैं मान लो पहले ना इसको गो को ही ले लेता हूं। गो का मतलब क्या होता है? जाना, ठीक है। गो का मतलब नॉर्मली जाना होता है। पर अगर आपको कोई ऐसी बात बोलनी है जहां आपका एक्ट आपको लगे जाना था, चला गया, मतलब चला गया है, चला गया था या चला गया, तो आप सेकंड और थर्ड का यूज करो बस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो क्या होता है, ये ना हमारे सारे एक्ट हैं, पर इन एक्ट में जो ये सेकंड और थर्ड है ना, इससे हमें ये रियलाइज होता है, ये पता चलता है कि एक्ट कंप्लीट है। मुझे मान लो जाना है, अगर मुझे जाना है तो मैं जाने के लिए बोलूंगा गो, पर एक बंदा चला गया तो आप या तो बोलोगे वेंट या बोलोगे गोन। किसी ने मान लो खाने को क्या बोलते हैं, खाने के लिए क्या वर्ब है? ईट। तो अगर कोई चीज खा ली गई है, मतलब कोई, मतलब हमें एक वर्ड ढूंढना है, भी ये खाया गया है, तो उसके लिए सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी? एट और इटन, ठीक है। तो इन दो पे आप फोकस करके हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं आई से। आई से मुझे एक बात बोलनी, मुझे बोलना है भी मैंने ना, भाई मैं चला गया हूं, या मैं चला गया था, या मैं चला गया, कुछ भी ऐसा बोलना है। तो अभी तो मैं यहां सेकंड फॉर्म लगा देता हूं, ऐसे लिख देते हैं आई वेंट देयर, मतलब मैं चला गया था, या मैं चला गया, मैं वहां चला गया। देयर मतलब क्या है? वहां। मैं चला गया था या मैं वहां चला गया, ठीक। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, अब यहां थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहां हमने यूज किया थर्ड फॉर्म। अब जब थर्ड फॉर्म आती है ना, तो इससे पहले हमारे पास चॉइस है, या तो आप लगा दो हैड, या आप लगाओ यहां पे हैज, हैव में से कोई भी लग सकता है, हैव लगाएंगे ना, यहां पे आई है। देखो अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ना, एक स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है। एक स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यही है कि मैं वहां गया था या मैं वहां गया, ठीक है। मतलब तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? जाना, जा चुका है। जो चीज होगी है ना, उन तीनों के उसके लिए आप ऐसे बना सकते हो सेंटेंस। अब इन दो में क्या फर्क है? इसका मतलब ये है आई हैड गॉन देयर, मतलब मैं चला गया था, आई हैड गॉन देयर। पर ये जो है ना, इसमें था की सेंस नहीं आएगी, इसमें आएगा मैं चला गया हूं, है की सेंस। मैं एक सेंटेंस और बना देता हूं, देखो आई एट माई फूड, मेरा फूड, मैंने क्या किया? मेरा फूड खाया था या खा लिया था, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक। और अब एक सेंटेंस और बनाते हैं सेम, आई हैड इटन माई फूड। देखो क्या होता है, अगर हम टेंसेस वगैरह में डेप्थ में जाते हैं ना, तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब कभी भी बातचीत के दौरान क्या हो, आप बातचीत कर रहे हो और आपको लगे ये एक्ट ना कंप्लीट है, हो गया एक्ट ये, जैसे कि यहां है जाना, चला गया ना, या चला गया था या चला गया है, तो आप सेकंड और थर्ड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। अभी मुझे मुझे ये बोलना है भी मैंने ना, जो मेरा फूड है मैंने खा लिया है या मैंने खा लिया था, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो। पर अगर आपको था नहीं लगाना, पर फिर भी फूड तो आपने खा लिया ना,
तो आप हैव लगाओ यहां पे, आई हैव इटन माई फूड। जैसे कि आप लोगों को कोई मैं टॉपिक करवा देता हूं, या कोई भी आपका टीचर कोई टॉपिक करवा देता है, तो टॉपिक करवाने के बाद वो कहता है ना भी मैंने ये टॉपिक करवा दिया, या कई बार वो ऐसा भी बोलते हैं मैंने ये टॉपिक करवाया तो था, करवा तो दिया था, करवाया तो है, करवाया तो था, करवाया था। मतलब टॉपिक करवाना, जो टॉपिक है टीच करना मतलब टॉट, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये इनका यूज करो आप। या तो आप यूज कर लो आई टॉट, आई हैड टॉट, आई हैव टॉट। वैसे ही कुछ बताना है, मान लो कुछ बोलना है, स्पोक, स्पोकन। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कैच का एग्जांपल लेते हैं। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग। अगर हमें ना ये जितने भी हमारे एक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी, अगर हमें यूज करने आ जाए तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। अब से ना आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जहां आ रही है ना, वहां जो भी एक्ट है वो हो गया, या तो हो गया है, या हो गया था, या हुआ, मतलब वो कंप्लीट है। जैसे मान लो मैंने कहा भी मैंने सोच लिया। सोचने को क्या बोलते हैं? थिंक। थिंक हम सोचने को बोलते हैं। तो आप यहां पे इसका सेकंड और थर्ड वर्जन यूज कर सकते हो। सेकंड यूज करोगे डायरेक्ट आई थॉट, और थर्ड यूज करोगे आई हैड थॉट, या आप बोलोगे आई हैव थॉट। बस हैव वाले में फर्क ये, हैव में है की सेंस आती है, था की नहीं आती। मैं लिख देता हूं इसका एग्जांपल भी यहां पे, इसको रब करके इसको मैं हटा देता हूं अभी। अब ये एग्जांपल थोड़ा बेटर मिला है हमें, देखो आई थॉट दिस। भाई आई थॉट मतलब यहां कुछ नहीं लगाना आपको, इज एम आर कुछ नहीं लिखना यहां पे, वॉज वर इज एम आर कुछ नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। आई थॉट ये सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये कि मैंने जो भी ये चीजें मैंने सोचा, या मैंने सोचा था। फिर मैं एक लाइन और लिखता हूं, आई हैड थॉट दिस। इसका भी यही मतलब है, भी मैंने सोचा था। दोनों में था की सेंस आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो मैं लिखूंगा ना, उसमें था की सेंस नहीं लगानी, पर उसमें फिर भी आपने सोच तो लिया है ना, तो थॉट तो लगाओगे, हैव लगाओ यहां पे। हैज हैव के रूल होते हैं ना, ही शीट के साथ लगता है। आई हैव थॉट दिस। देखो अब क्या होगा, अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता है इस तरह से, तो आप कभी भी कोई ऐसी बात बोलना चाहोगे ना जहां एक्ट कंप्लीट है, जैसे कि मैंने आपको बोली हाँ भी नोट डाउन कर लिया, भी लिख लिया आपने, तो आप बोलोगे हाँ जी सर लिख लिया, लिख लिया। तो आप इस बात को कैसे बोल सकते हो? एक तो आप ऐसे ही बोलोगे हाँ जी लिख लिया, हाँ जी हाँ लिख लिया था, लिख लिया है। तीनों ही केस में आप ये कहना चाहते हो जो लिखना राइट है, जो राइट वो क्या है? रोट और रिटर्न, सेकंड और थर्ड, यही फॉर्म यूज करो बस। आप कंप्लीट होएगा ना तभी तो बात। अब जैसे कि आप सोच रहे हो कुछ, ठीक है, सोच रहे हो वो अलग चीज है, पर आपको सर सोच लिया, सेकंड और थर्ड, जो एक्ट आपको लगे ना हो गया मेरा, या हो गया था, तब आप सेकंड और थर्ड का यूज करो। सेकंड का यूज ऐसे करोगे, और थर्ड का यूज दो तरह से होता है। इसमें था की सेंस आती है, इसमें है की। पर तीनों ही केस में एक चीज कॉमन है, सोच लिया, खा लिया, चला गया, गो, ये वेंट और गोन। जैसे कि मान लो मैंने बोला मेरा फ्रेंड ना चला गया, माय फ्रेंड वेंट, मेरा फ्रेंड वहां चला गया, माय फ्रेंड वेंट देयर। मेरा फ्रेंड वहां चला गया था, माय फ्रेंड वेंट देयर। ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, था भी आ गया। फिर एक तरीका और है इसको बोलने का, माय फ्रेंड हैड गोन। अब थर्ड फॉर्म यूज करोगे ना, थर्ड फॉर्म के साथ हैड लगा रहे हो, हैड गोन देयर, मेरा फ्रेंड वहां चला गया था, या मेरा फ्रेंड जा लिया था, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। और अब हैव की जब बात आएगी, माय फ्रेंड हैज लगेगा इसके साथ, हैव नहीं लगाएंगे हम। माय फ्रेंड हैज गोन देयर, मेरा फ्रेंड वहां चला गया। अब था नहीं बोलना, अब क्या बोलोगे? हाँ है बोलोगे। पर तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, क्या? गया, चला गया ना। लिख देता हूं इसको भी, सेंटेंस को देखो, माय फ्रेंड
हैज गॉन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो थर्ड फॉर्म यूज किया है, थर्ड फॉर्म को देखो किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। गॉन, हैड लगा दो यहां पे, माई फ्रेंड हैड गॉन। इन दोनों में सेंटेंस में ना एक चीज तो कंफर्म है, जो भी मेरा दोस्त है ना चला गया, चला गया। पर अब डिसाइड कौन करेगा कि था की सेंस है या है की? तो हैड है, अगर हैड है तो था, मेरा दोस्त चला गया था, और हैज है तो मेरा दोस्त चला गया, ऐसे सेंस आई। अब ये जो है ना, ये है वाली सेंस, है वाली सेंस हमें ये बताती है कि हम थोड़ा प्रेजेंट के क्लोज हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैंने पूछा हाँ भी कहां गया, कहां गया आपका फ्रेंड? आप कहोगे वो तो चला गया, ऐसे ही बोलोगे ना, वो तो चला गया है। फिर बहुत दिन पहले आप मेरे पास क्लास लगा रहे थे, 10 दिन 20 दिन, पता नहीं कितनी पुरानी बात है, मैंने बोला उस दिन वो जो आपकी सहेली है या आपका जो फ्रेंड है वो कहां गया, ठीक है ना, वो कहां गई है, वो कहां गया, तो आप बोलोगे वो तो चला गया था, वो तो सर जल्दी चला गया था। अब था लगाओगे, पर दोनों ही केस में उसका जो जाना है हो गया था ना। और एक तरीका क्या है, माय फ्रेंड सेकंड फॉर्म वेंट, मैं लगा देता हूं यहां पे देयर, 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 माय फ्रेंड वेंट देयर, ठीक, इस तरह से। अभी मैं आपको ना बड़े सिंपल वे में समझा रहा हूं ये चीज, अदरवाइज और भी इसको कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, और भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, और ज्यादा डिटेल में भी जा सकता है। पर अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज करने को मिलता है, ये सेकंड और थर्ड, देखो और कोई भी ले लेते हैं इसकी जगह पे, हम इसकी जगह कोई और लेते हैं, चलो। जैसे आपने ना कोई चीज खरीदनी है तो आप कहते हो बाय, BOUGST, बॉट। ये देखो सेम सेम है दोनों, सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड सेम सेम है। अब आपने ना कोई चीज खरीद लिया या खरीद ली थी, तो आपको ये चीज एकदम से क्लियर है कि खरीदा गया, खरीद लिया ना, तो सेकंड और थर्ड। और सेकंड कैसे यूज करते हो? सेकंड इसके बाद डायरेक्ट यूज करते हो, आई बोट समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, भाई मैंने क्या किया, कुछ खरीदा था या कुछ खरीदा, ठीक है। और दूसरा तरीका, आई हैड बोट समथिंग, मैंने कुछ खरीदा था, इसका भी है, या मैंने कुछ खरीद लिया था, ये थोड़ा ज्यादा पास्ट को शो करता है। फिर उसके बाद एक तरीका और है, आई हैव बोट समथिंग। अब इसमें था की सेंस मत लगाना, इसमें है की सेंस लगेगी, था मत बोलना यहां पे। क्यों? क्योंकि इसमें आप यहां हेड नहीं लगा रहे, ठीक है। वैसे तो इनके नाम होते हैं टेंसेस के, कोई यहां पर पास्ट का सिंपल है, कोई पास्ट का परफेक्ट है, और कोई प्रेजेंट का परफेक्ट है। पर अभी आप टेंसेस में कंफ्यूज मत हो, अभी आप ये चीज बिल्कुल भी ध्यान मत हो। अभी मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूं कि आपको कैसे सोचना, कैसे पैटर्न कैसे काम करेगा। जैसे कि मैंने बोला हाँ भाई मेरा काम कर दिया, मेरा काम किया था। अब काम किया था मतलब काम का करना भी हो गया, वो काम होना उसका भी, मेरा काम किया था, मेरा काम हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ठीक है। कोई कह दे भाई, वैसे आप पूछ रहे तो अभी खाना खा लिया, खा लिया मतलब हम उससे यही पूछना चाहते हैं, जो आपका एक्ट है खाना खा लेने वाला वो हो गया, तो आप सेकंड और थर्ड को पकड़ो, बस ये सोचो। और मोस्टली वर्ब्स ना सबको पता होती हैं, छोटा छोटा बच्चा भी होता है ना जो 4, 6, 5th स्टैंडर्ड का, सबको वर्ब्स पता होती हैं, पर वो रटता है उस चीज को, उसको यूज ही नहीं पता होता। जैसे कि मान लो गिरने को क्या बोलते हैं, फॉल, ये बोलते हैं ना गिरने को, यहां लिख देता हूं, देखो गिरने को ये बोलते हैं FA, ठीक है। अब मैंने आपको बोलना है कि जैसे आप मुझे बोलोगे भाई ये गिर गया, या ये गिर गया था, वो गिर गया था, कुछ भी, या मैं गिर गया था, हो जाता ना कई बार। तो आप ये तो यूज नहीं करोगे, फर्स्ट है, आप इसका यूज करोगे सेकंड और थर्ड। और इसका सेकंड क्या होता है, फेल, फॉलन, ये सेकंड और थर्ड ये यूज करोगे आप। जैसे कि उसको बोलना है मैं गिर गया था, आई फेल, मैं गिर गया था या मैं गिरा, ठीक है। और एक तरीका ये भी है, आई हैड फॉलन, मैं गिर गया था, मैं गिर गया था, मैं गिर चुका था, ठीक है। पर तीनों इन सभी में केस तो यही आ रहा ना। या एक तरीका हो रहा है, आई हैव फॉलन। अब यहां था की सेंस मत लगाना,
है, मैं गिर गया हूं, मैं गिर गया हूं, गिर चुका हूं, ठीक। पर तीनों में एक चीज कॉमन है, गिरना, जो कि गिर गया, हो गया ना। तीनों से आपको यह पता लगा भी जो गिरना है वो है। ये तो नहीं है ना अभी, ऐसा कुछ तो नहीं है ना इसमें भी गिरेगा, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है ना इस सेंटेंस में। इन तीनों में आपको सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इनके टेंसेस वगैरह के नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि जो भी एक्ट आपको ऑलमोस्ट लगे ये एक्ट तो है, डन है समझो, तो आप ये तीन तरह से सेंटेंस बना सकते हो। अगर आप गलती से भी कोई इनमें से बोलना आपको ये था बोल ये दो, या बोलना ये था बोल ये दो, तो कोई ये तो नहीं कहेगा ना ग्रामेटिकली रॉन्ग बोल रहे हो आप, वो थोड़ा बहुत रिलेट तो कर लेगा। इंग्लिश में बातचीत करते टाइम आपके माइंड में पहले से ये चीज फिक्स है, भाई मुझे ना ये मेरा एक्ट डन है, कंप्लीट सा है, तो मुझे इनका यूज करना है। तो गलती से आपने यूज इसका करना था, मान लो आपको बोलना था आपने बोल है दिया, मतलब बोलना आपको था आई हैड फॉलन, भैया मैं गिर गया था, और आपने बोल दिया आई हैव फॉलन, भी मैं गिर गया हूं। तो मतलब दूसरे को कम से कम ये तो नहीं लगेगा सामने वाले को कि आपने इनकरेक्ट बोला है, बोला करेक्ट है, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट बोला है। पर धीरे धीरे आप इन चीजों को ना प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीजें आ जाएंगी। अब मुझे ये बताओ इसमें कौन कंफ्यूज रहता है जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, आई ही शी इट, सेंटेंस स्टार्ट होता है ना वी दे, ये देखो देखो, मैं अगर मुझे बोलना है मैं, तो मैं आई से सेंटेंस स्टार्ट कर दूंगा। अगर मान लो मैं ना बात करता हूं, किसी स्टूडेंट की बात करता हूं, जैसे कि अभी था कोई, मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है, एक ही है वो, तो मैं बोल दूंगा ही, अगर मेल है तो, ठीक है। मान लो मैं इसकी तमन्ना की बात करता हूं, ठीक है, या तो उसका नाम लिख दूं यहां पे तमन्ना, नहीं तो शी लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हम सब की, मतलब उसमें आई मैं भी हूं और तुम सब भी हो, तो मैं बोल दूंगा वी। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना उसको, मैं वह हम, पर ये हम भूल जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल लेवल के, उनको दिक्कत होती है, तुम में से भी किसी ना किसी को दिक्कत होगी इस चीज में। अब इस वी में आई भी है, पर अब क्या है, अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है जिसमें मैं नहीं हूं बाकी तुम सारे हो, दे, मैं नहीं हूं उसमें, आई नहीं है, पर तुम सारे हो, तो दे, ठीक है। अब एक चीज देखो, जरूरी नहीं है कि जब आप सेंटेंस बनाओ तो यही सब आए, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। जैसे कि देखो बताता हूं, मैंने एक सेंटेंस बनाता हूं यहां पे, यू बोट अ गिफ्ट फॉर मी, यू केम टू मी। यू बोट मतलब तुमने गिफ्ट खरीदा, किसके लिए, मेरे लिए। यू केम, तुम आए मेरे पास। अब ये मी आ रहा है यहां पे, आई क्यों नहीं लिखा आपने, तो सेंटेंसेस में आपको आई के लिए मी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ग्रामेटिकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा यहां पे कोई भी जिसमें आप कंफ्यूज हो, मैं बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिखा रहा हूं कि ऐसे बात करते हैं। हालांकि इसके लिए ग्रामर टर्म्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, बहुत सारे होते हैं, प्रोनाउन का लेवल, नाउन प्रोनाउन में अगर मैं चला जाऊं, अभी आप ये समझो आई है तो आप उसके लिए मी लगा लो, ही है तो आप हिम लगा लो, शी है तो हर लगा लो, ठीक है, वी है तो अस लगा लो, दे है तो आप देम लगा लो। जैसे कि यू केम टू देम, दे के पास अगर वो गया ना, दे मतलब वो बहुत सारे होते हैं जैसे, तो देम लगा दो। अगर वो वी के पास गया तो अस लगा दो, यू केम टू अस। समझ आई ये बात, इसको रटना नहीं है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना इसका, रटोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखो जरा, जब एक छोटा बच्चा सीखता होता है ना, या आपको हिंदी पंजाबी या जो भी आप घर में बोलते हो हरियाणवी, आप लोग अच्छे से बोल लेते हो, आपने कोई ग्रामर की क्लास थोड़ी लगाई है उस टाइम। 4 साल का 5 साल का बच्चा कितने अच्छे से बोलता है, ग्रामर थोड़ी होती है उसके पास। तो आप भी उसी स्टेज पे हो इस टाइम, आप एक बार अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर आप रूल्स याद कर लोगे। अगर आप पहले रूल्स याद करोगे, फिर आपको ना आपका जो अटेंशन स्पैन है खत्म है,
इतना अटेंटिव नहीं रहा हमारा माइंड भी, इतना टेंशन ले लेते, रूल्स याद कर लें, इंग्लिश नहीं बोल सकते फिर आप, बस आपको रूल्स ही याद रह जाएंगे। फिर आप मुझे सब बताओगे सर ये नाउन है, ये पोजेसिव केस है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव का एडवर्ब है, ये इसका डेमोस्ट्रेटिव केस है, समझ रहे? डिटेल में जाओगे पूरी, मतलब फुल एकदम डेप्थ में, सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, होता है ना आपके ग्रामर के बुक्स में बहुत टाइप होते हैं, ये मॉडल्स हैं, ये है वो है, देखो। अच्छा इनको ना कुछ बोलना है, इनको बोलना है, जैसे मान लो इसको बोलना है मेरा स्कूल, इसको बोलना है मेरा स्कूल, तो कैसे बोलेगा ये? हाँ माई स्कूल, आई एम स्कूल नहीं, माई स्कूल, ये ऐसे कैसे बोलेगा? माई स्कूल। मतलब ये आई अपनी पोजेशन शो कर रहा है, ओन कर रहा है कोई चीज, मेरा, तो ये आई क्या कैसे करेगा? माई स्कूल। ये कैसे बोलेगा? ये ही कैसे बोलेगा? ही के लिए अगर बोलना पड़ जाए, ही का स्कूल, ही स्कूल, ही का स्कूल हम बोलेंगे हिज स्कूल, हिज स्कूल मतलब उसका स्कूल, ठीक है। शी के लिए सेम ही होता है, यही वाला है, हर स्कूल, ठीक। हमें ना हमने लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, इसीलिए हम पजल होते रहते हैं, पता नहीं कितने रूल्स हैं। अभी अभी मैंने आपको 3 टेंसेस करवाए हो, पॉजिटिव सेंटेंस थे, उसके नाम थोड़ी लिया अभी टेंसेस का हमने, वो भी करेंगे हम टाइम आने पर, वो भी चलता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। पर अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे आप चीजों को ना आप नेचुरल फ्लो में देखो, ठीक है। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, हमें हिंदी बोलते बोलते सोच रहा हूँ ये मैं बोलूँ वो बोलूँ, ये ग्रामर है मेरा, फलाना टेंस है, भूतकाल भविष्यकाल, कुछ नहीं सोचते, बोल देते ना फटाफट। तो वो जो फ्लो है वो तभी आता है जब आप इसको जैसी लैंग्वेज है वैसे समझोगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे? हाँ आवर स्कूल। अब इसको चाहो तो आप ऐसे याद कर लो, मेरा स्कूल, उसका स्कूल, उसका स्कूल, हमारा स्कूल, वो तो सोच के ऊपर बात है। इसके लिए क्या लगाओगे? यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, खासकर स्कूल स्टूडेंट्स, क्या लगाओगे? THIER, देयर स्कूल, वे, उनका, उनका स्कूल, ऐसे। अब आपने मान लो हिंदी याद रख रखी है, कई बार तो ना इसमें भी कंफ्यूज होते हैं लोग, इसमें ये THERE और ये आई वाला, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। जब आपको ये शो करना है ना, मतलब दे, आपको पता कौन होते हैं दे में आई तो आता नहीं आता ना आई, मतलब मैं तो आऊंगा नहीं, दे ये सारे बैठे हैं ना, वे सब ये सब, ठीक है। तो दे, तो आपको बोलना है कि इसका कुछ है, इसका इन सबका कोई स्कूल है, जैसे कि ये सारे आप सब बैठे हो मान लो, ये सारे बैठे हैं मान लो, इनका स्कूल है, तो आप ये वाला आई वाला यूज करोगे, ये अलग चीज है, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा कहाँ यूज होता है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए ना आई वाले में, समझ जाओगे ना आई वाला। इनको तो बताया था मैंने लास्ट टाइम, बताया था ना, कॉपी पे करवाया था उस टाइम। अब मुझे देखो, सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हो आप इनसे, ठीक, और सेंटेंस में ये भी यूज होते हैं, इवन सेंटेंस में आ जाते हैं, जैसे जैसे लेट मी गो, ये जो सेंटेंस है ना, ये आता है यहाँ पे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये मी याद हो गया, या आई थोड़ी लगाओगे आप, लेट आई गो, या हम बोलते हैं लेट्स गो, बड़ा नेचुरल है, बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स गो मतलब ये, लेट अस गो, लेट्स गो, ये हो। तो ये तो आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो। उसके बाद इन लोगों को ना ये पोजेशन शो करना है किसी चीज पे, पोजेसिवनेस भी मेरा है, ओन करनी है कोई चीज। अगर आई कुछ बोलेगा तो आई बोलेगा माई, ही का कुछ है ही, उसका तो उसका, शी का कुछ है तो हर सेम ही है, वी आवर, और ये दे का ये देयर, THIER, ये याद रखना बस, ठीक। कितना टाइम हो गया? 2:30 बज गया ना, एब्सेंट हो गए काफी बच्चे आज, 6 लड़कियां एब्सेंट है ना। चलो रिपीट करूं इसमें कोई चीज, देख लो, करवा लो रिपीट, में थोड़ा फटाफट तो बताया, पर तुम लोगों को चलो ये है कि रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर, तो तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, देखनी पड़े ना, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो अब तुम, ठीक है। ये मैंने तुम्हारा एक बेसिक सा लेवल बनाया है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ एक चीज, क्या है वो, इसको रब कर दूं, देखो हमने यहां कोई वर्ब ली, गो, वेंट, गोन,
गोइंग। अब ना हमें पता है गो का मतलब जाना होता है, जाना। इसका मतलब होता है गया या गया था, और इसका मतलब होता है चला गया। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये देखो, गो मतलब जाना, इसका मतलब गया या गया था, और इसका मतलब गया हुआ, और इसका मतलब जा रहा। अब कुछ को ना ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ऐसे हिंदी कईयों को नहीं याद होती ऐसे, ठीक है, पर आप मोटे तौर पे इसको समझ लो। ये जो दो है ना, इनसे ये पता लगता है कि जो एक्ट है हमारा जाना, जो एक्ट है गो, वो हो गया, गया गया। आप ये समझ लो गया चला गया। अब इसके साथ है लगाना है या था लगाना है, वो डिपेंड करेगा आप इनसे पहले क्या लगाते हो। देखो इससे पहले तो कुछ नहीं आता, क्योंकि अपने आप में था की सेंस है, ये गया और था की दोनों की सेंस है। अगर मैं बोल दूं ना ही वेंट देयर, तो इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो ही मतलब वो गया, वो गया, या आप ऐसे भी बोल सकते हो वो गया था, ठीक है। अब बात आती है इसकी, गोन की। गोन में क्या है, अगर आप इससे पहले हैड लगा देते हो तो ये सेंस बन जाएगी वो गया था, वो चला गया था, वो जा चुका था, ठीक है। थोड़ा ज्यादा पास्ट पर फोकस करता है। बाद में मैं आपको ये समझाऊंगा दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं। जब दो पास्ट की बातें होती है ना, उनको कंबाइन किया जाता है, वो स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पर अभी आप यही समझो। अच्छा, फिर दोबारा से हम यूज करते हैं गोन का। अब हमें बोलना है वो चला गया था, नहीं बोलना, अब है बोलना है। चला तो गया ना, पर चला गया है। जैसे कि अभी तो कोई मुझसे पूछ ले, मैंने तुमसे पूछा, प्रेजेंट में उसका असर है थोड़ा सा, ठीक, तो आप हैज लगाओ यहां पे। और ये हैज और हैव का रूल पता है आपको? हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है, ये पता है? हाँ, वही सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन वाला सिस्टम है, ठीक है। सिंगल चीज है, बताया था ना उस टाइम, सिंगल चीज और या प्लूरल हो गए, ठीक। तो ये देखो, ये आपने यूज कर लिया। वैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म पे हमारा फोकस रहा है। जैसे मान लो मैंने किसी को पैसे देने हैं, पैसे देना मतलब पे, पेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मान लो मुझे कुछ लेकर आना है, ब्रिंग मतलब लेके आते हैं, और मैं ले आया ब्रोट। तो जब एक्ट आपको लगे ना हो गया वो एक्ट, तो आप सेकंड और थर्ड लगाओ, सेकंड और थर्ड का यूज करो वहां पे, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर लगाओगे ना और ज्यादा क्लियर कर दूंगा, ठीक। जैसे कि वो देखो, उसने पानी पी लिया ना पानी। अब पानी पी लिया, या पानी पी लिया था, या पानी पी लिया है, दोनों ही, तीनों केस में आप क्या करने वाले हो, सेकंड और थर्ड फॉर्म। बस ये याद रखना, सेकंड फॉर्म से पहले यहां बीच में कुछ नहीं आएगा, यहां बीच में कुछ नहीं आएगा। और एक कंफ्यूजन मैं आपको और दूर कर देता हूं। देखो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इज, एम, आर, बी की फॉर्म बोलते हैं इसको, बी, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको रब कर दूं, वॉज, वर, ठीक, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक। और इसकी थर्ड क्या बनेगी, बीन। ये कुछ कंफ्यूजन होती है कईयों में, ठीक है। इसका ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब कहता है कोई चीज है, बी होना या है। और ये इसकी क्या है, सेकंड फॉर्म। अगर मैं ऐसे बोलूं ना, ही वॉज देयर, ही वॉज देयर मतलब वो वहां था, ठीक है। अब यहां मुझे अगर थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, बीन, ठीक है। अब या तो इसको ये बोल दो वो वहां था, या वो वहां हुआ था, ऐसे ही वॉज देयर, ठीक है, वो वहां था। अगर बीन लगाओगे तो बीन से पहले क्या लगा सकते हो, हैड लगा सकते हो, ही हैड बीन देयर। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही है भाई वो वहां था, ही हैड बीन देयर मतलब वो वहां हुआ था, वो वहां हो चुका था, वो वहां से गो थ्रू हुआ था, ही हैड बीन देयर, ठीक है। देखो इसकी सेंस होती है निकालने की, कोई कैसे निकालता है, कोई कैसे निकालता है। वैसे ही हैज बीन देयर, या कई बार हम बोल देते हैं ना किसी को, भाई हैव यू बीन देयर, भाई तुम वहां गए हो या कुछ, तो उस सेंस में यूज हो जाता है इसका।
भाई तुम वहां हो चुके हो, हुए हो, तुम वहां से होकर आ गए हो, ऐसे सेंस निकलती है इसकी। देखो बात को ना समझने का तरीका है वो। तो ग्रामर में जितना ज्यादा घुसोगे, जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे ना, इंग्लिश हाथ से फिसलती जाएगी। हाँ, लॉजिक के साथ समझोगे, जितनी मर्जी डेप्थ में कर लो फिर ग्रामर, वो फिर हेल्पफुल है, अदरवाइज वो वेस्ट ऑफ टाइम है टोटली। अगर ज्यादा डेप्थ में चले गए ना ग्रामर के और लॉजिक के साथ नहीं गए, उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं समझा, ऐसे ही बस करते गए तो कंफ्यूज हो जाओगे और ज्यादा। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड है, सेकंड यूज कर लिया हमने यहाँ पे, ही वॉज देयर। अब हमने ये भी तो पढ़ा है ना, थर्ड भी तो यूज होती है, तो ये थर्ड है इसकी, ये यूज कर ली। ही वॉज देयर वो था, ही हैड बीन देयर वो वहां था, वहां हुआ था, वहां होकर आया था। ही हैज बीन देयर वो वहां होकर आया है, वो वहां हुआ है। ऐसे आप इसकी हिंदी कहीं चेक करोगे ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जैसे बोलते, कई बार बोल देते ना, हैव यू बीन देयर, हैव यू बीन टू जयपुर, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, पूछ लेते हैं किसी से, यस आई हैव बीन टू जयपुर मेनी टाइम्स, भी मैं वहां बहुत बार होकर आया हूं, हुआ हूं। तो बीन वर्ड वो ऐसे यूज हो रहा है, बी मतलब होना होता है, ठीक है ना, इज एम आर फॉर्मेट में ये। और वोज वर था मतलब हुआ था, हुआ, और ये भी ये सेंस है, होने की सेंस है। अगर ये नहीं समझ आता उसको छोड़ दो चाहे अभी के लिए, क्योंकि अभी मैंने इस पर ज्यादा डेप्थ में नहीं बताया, मैंने ऊपर ऊपर से बताया इस चीज को, छोड़ना तो छोड़ भी दो इस चीज को चाहे। या हो गया क्लियर? ये हो गया, मतलब ये वर्ब की फॉर्म ही है। जैसे एक वर्ब की फॉर्म और बताता हूं, डू का मतलब क्या होता है? डिड, डन, डूइंग, है ना, ing। अब आपको सेकंड और थर्ड का यूज करना, तो कैसे करोगे? जैसे कि डू का मतलब होता है करना, और आपने एक बात बोलनी है कि मैंने ये किया था, हाँ मैंने किया था, ये मैंने किया था, ये उसने किया था, मैंने कर लिया था, मैंने कर दिया है, तो आप सेकंड और थर्ड का यूज ही करोगे ना। आई डिड दिस, मैंने ये किया, या तो ये सेंस बन जाएगी इसकी, डिड मतलब किया, डू मतलब करना होता है, डिड मतलब किया, या सेंस बन जाएगी किया था, आई डिड दिस, यस आई डिड दिस, मैंने किया था, बोलो क्या बोलते हो, है ना, ऐसा होता है ना कई बार। और डन से कैसे बनाओगे? अगर डन का यूज करना है, ठीक है, अब डन एक तरह से फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है ना थर्ड, इससे पहले अगर हैड लगा दोगे, आई हैड डन दिस, इसमें भी सेंस यही निकलेगी, मैंने ये किया था, या मैंने ये कर दिया था। थोड़ा पास्ट ज्यादा चला जाता है इसमें, पुराना हो गया ज्यादा, भी हाँ मैंने कर दिया था, हो गया था, कंप्लीटनेस की सेंस आती है थोड़ी सी, ठीक। और अगर आपको ये बोलना हाँ मैंने किया है, कोई कहता है ये तूने किया, हाँ मैंने किया, अब है की सेंस आ रही है, पर कर तो दिया है ना, तो डन तो लगाओगे, थर्ड फॉर्म तो लगाओगे। बस यहां क्या लगाना है, आई के साथ क्या लगाओगे? हैव, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। ये रूल बता ही देता हूं आपको, देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग करते टाइम अगर ये सिंगल है, अगर आप सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो और ये सिंगल है, इसको काउंट करो आप, सिंगुलर है अगर ये, तो आप अपने माइंड में फिक्स कर लो कि आपको हैज लगाना है, ठीक है, हैज। पर ये रूल आई और यू पर नहीं लगता, आई और यू एक्सेप्शन है, आई और यू पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। फिर से रिपीट करता हूं, देखो सेंटेंस जब स्टार्ट होता है ना, अगर ये सिंगल है, सिंगुलर है, काउंटिंग करो इसकी, आई कौन होता है? एक ही होता है ना, ही शी भी एक ही होता है, तो इन सब के साथ आपको हैज लगाना है, फिक्स कर लो। पर इस रूल में थोड़ा सा चेंज है, आई और यू को छोड़ देना। जैसे कि अगर मैं यहां लिखता हूं, वी क्या, सिंगल तो नहीं है ना, सिंगल के साथ क्या लगना था? हैज लगना था, तो वी तो ज्यादा होते हैं, तो हैव तो ओके, हैज नहीं लगाओगे। पर अगर यहां लिख दिया आपने ही एक है, तो हैज लगाओगे, ठीक। आई और यू पे नहीं अप्लाई होएगा ये, ठीक है, आई और यू पे फिक्स है, याद रख लो, या तो आई यू हैव फिक्स, और बाकी सिंगल है, सिंगुलर है, तो आप हैज लगाओ। जैसे कि देखो मैं एक और लिखता हूं, यहां लिखता हूं माई फ्रेंड, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, माई फ्रेंड हैज डन दिस, कहते हैं ना मेरे दोस्त ने किया है ये, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या एक है? हैज,
सिंगुलर तो हैज। अब मैं लिख देता हूं माई फ्रेंड्स, ज्यादा होगी तो यहां पे हैज नहीं चलेगा, हैव चलेगा। ये रूल होता है। रूल्स तो बहुत हैं, मतलब धीरे धीरे पता लगते रहते हैं आपको। आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, आपकी बुक्स होती है स्कूल की या कॉलेज लेवल की कोई भी, उनमें भी अगर आप रीड करते हो अच्छे से तो आपको क्लैरिफाई हो जाता है, आपको बहुत हेल्प मिलती है उनसे भी हाँ यार ये ऐसे बात बोलनी है बात। ठीक, रिपीट करूँ क्या दोबारा? कितने कितने परसेंट आते हैं आप लोगों के? 90 60 है ना, फर्क हो गया काफी। मार्क्स भी एक तरह से वो बताए थे ना, मतलब स्टेटस बढ़ जाता है एकदम से, कोई कहते 90, कोई कहते 60। ओहो, 90 वाला एकदम से मतलब इंप्रेसिव सा लगता है ना, क्योंकि इससे ना, इससे पता लगता है कि हमने थोड़ी मेहनत की है, मतलब हार्ड वर्किंग की है, मतलब रातें काली करी है हमने अपनी जाग जाग के, समझ रहे हो, लगे पड़े हैं हम, इससे फर्क पड़ जाता है और कुछ नहीं। चलो, कुछ को तो कुछ चीज़ें पहले से ही पता होंगी है ना। पूछ लो कोई फिर भी डाउट है तो, कोई पूछना चाहता है तो। अरे बाकी वो लड़कियां छुट्टी पे चली गई आज। ठीक, इसको बंद कर देते हैं ना।